अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अब हम आपके सामने जो डियालॉग रखेंगे, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में, और इसका तर्जमा जो है उर्दू में आपके साथ रखा जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डियालॉग हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों के जो जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं और जो बिगिनर्स हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये ऐसे डियालॉग हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन में, बातचीत में इस्तेमाल हो सकते हैं। और लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें, ठीक है। तो आज का हमारा पहला डियालॉग है, उसका जो टाइटल है वो है कॉमन जी, ठीक है। इसके यानी बात करेंगे, वो है कॉमन जी का मतलब है कि आप कहाँ से आए हैं, ठीक है। वो है कॉमन जी। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको यहाँ बता दूं कि अगर आपने इनफॉर्मली कहना हो कि भाई तुम कहाँ से आए हो, तो उसको आपको पता है, हम इस कहते हैं वो है कॉम्स दू, भाई तुम कहाँ से आए हो, ठीक है, वो है कॉम्स टू दू, ठीक है। अब ये डियालॉग है फ्राउ ओटो और हेर वाइल्ड और विल्ड के दरमियान, दो लोगों के दरमियान डियालॉग है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्राउ ओटो कहती है, गुटन टाग इश लेरने डॉइच, ठीक है, यानी सुबह बखैर, ठीक है, या गुड डे, ठीक है, मैं डॉइच सीख रही हूँ, मैं जर्मन सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। फ्राउ ओटो तो सीख रही हूँ, ठीक है, मैं जर्मन सीख रही हूँ। हेर वाइल्ड कहता है, वाइल्ड गुटन टाग, वो कहता है गुड डे। और आगे फ्राउ ओटो कहती है, वो हेर कॉमेन जी, आप कहाँ से आए हैं। फ्राउ वाइल्ड कहता है, इश कॉमे आउस म्यूनशन, कि भाई मैं म्यूनशन से आया हूँ। म्यूनशन आपको पता है जर्मनी का एक शहर है, ठीक है। इश कॉमे आउस म्यूनशन, मैं म्यूनशन से आया हूँ। फ्राउ ओटो कहती है आगे सवाल कि उन वस माखन जी इन जापान आरबाइटन जी हियर, और आप जापान में क्या कर रहे हैं। आरबाइटन जी हियर, क्या आप यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। माखन माखन का मतलब होता है टू डू, यानी करना, क्या कर। और आरबाइटन का मतलब होता है, ये वर्ब है जिसका मतलब है टू डू, टू वर्क, यानी काम करना, ठीक है। और हेयर वाइल्ड कहता है, या इश आरबाइट है हियर, हाँ मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। उन इश लेरने डॉइच, और मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूँ, ठीक है। इश आरबाइट है उन इश लेरने, ठीक है। जो वर्ब आरबाइटन और लेरनन है वो इस तरह कॉन्जुगेट होंगे, ओके। अगला फ्राउट कहते हैं, वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है। हेयर वाइल्ड कहता है, इश हाइजे थॉमस वाइल्ड उन जी वी हाइजन जी, मेरा नाम थॉमस वाइल्ड है। उन जी, और आप वी हाइजन जी, आपका नाम क्या है। फ्राउ ओटो कहती है, योको ईटो, सॉरी योको ईटो, योको ईटो, ओके। auf Wiedersehen हेयर वाइल्ड, auf Wiedersehen हेयर वाइल्ड, यानी कि सी फिर मिलेंगे, ठीक है। सी यू लेटर, auf Wiedersehen सी यू लेटर। और हेयर वाइल्ड कहता है, auf Wiedersehen फ्राउ ईटो, auf Wiedersehen यानी कि फिर मिलेंगे फ्राउ ईटो। तो ये तो हमारा था आज का पहला डियालॉग। और जो दूसरा डियालॉग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो कहता है जी, वस माखन जी हियर, ये इसका टाइटल है। और वस माखन जी हियर का मतलब भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है, वस माखन जी हियर। तो ये डियालॉग है दो लोगों के दरमियान, डीनो बोटा, और दूसरा इसमें है मोनिका माय, ठीक है। सबसे पहले डीनो बोटा कहता है जी, आह, यानी कि जी लेरनन इटालिनिश, जी लेरनन इटालिनिश के क्या आप क्या तो नहीं, वैसे कि आप इटालियनिश जुबान सीख रहे हैं, ठीक है, ओके। मोनिका कहती है या, आगे डीनो बोटा कहता है गुटन टाग इश हाइजे डीनो बोटा, कि मेरा नाम डीनो बोटा है, ओके। मोनिका कहती है, माया गुटन टाग, आगे डीनो बोटा कहता है, इश komme aus Italien aus रोम, कि मैं इटली से आया हूँ। आउस रोम, और रोम से, इटली का एक शहर है रोम, ठीक है, वहाँ से वो आया है, ठीक है। और मोनिका माई कहती है, आउस इटालियन, इटालिया से, यानी फ्रागन कर रही है इटली से। और डीनो बोटा कहते हैं, या अबा इश वोने हियर इन बॉन, हाँ आबा, लेकिन मैं अभी तो नहीं, मैं यहाँ बोन में रह रहा हूँ, ठीक है। हियर मैंने यहाँ, बोन चूंकि ये जर्मनी का एक शहर है, तो वो कहता है मैं यहाँ बोन में रह रहा हूँ। मोनिका माई कहती है, उन बस माखन जी हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और उससे पूछती है, डीनो कहता है, इश लेरने डॉइच, मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूँ। वो नंजी auch in बोन, क्या आप भी बोन में रहती हैं। मोनिका माई, नाइन इश वोने इन क्यूलन, मैं क्यूलन में रहती हूँ। इश वोने इन क्यूलन, मैं क्यूलन में रहती हूँ। डीनो बोटा उन वी हाइजन जी, मोनिका माय, वो कहती है मोनिका माय, ठीक है। डीनो बोटा वी बिटे माय मोनिका माय।
अच्छा दोस्तों, अब मैं आपके साथ कुछ वोकेबलरी के अल्फाज रखूँगा, ठीक है? ये आपको ज़रूर आने चाहिए। और और साथ एक इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो है उस लफ्ज़ का आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है? तो आज का जो पहला लफ्ज़ है वोकेबलरी का, वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, अब, ठीक है? अब यानी ए बी, उर्दू वाला अब नहीं, ठीक है? अब का मतलब होता है कि यानी अब होइटे, अब मॉर्गन, अब यूबर मॉर्गन बाइशपिल, यानी कि उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है? जो चीज़ कब से शुरू हो रही है, जिस दिन से, ठीक है? जो चीज़ जिस टाइम से, जिस वक्त से, जिस दिन से शुरू हो रही हो, उसके लिए जो ये आप जो है अब लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? मसलन एक जुमला है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। वो कहता है अब होइटे kostet das Benzin wieder mehr, ठीक है? अब होइटे kostet das Benzin wieder mehr, कि आज से, ठीक है, जो बेंजीन की जो कीमत है वो वीडा मेयर यानी दोबारा से ज्यादा होगी, ठीक है? अब होइटे, ठीक है? तो जो चीज़ आप जिस वक्त से शुरू करने चाहते हैं उसके लिए जो लफ्ज़ अब जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला लफ्ज़ है आबंट। आबंट का मतलब होता है शाम, शाम, इवनिंग, यानी जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, इवनिंग। और एक जुमला इसके साथ देखें, am Abend geht Markus mit Freunden ins Kino। Am Abend geht Markus mit Freunden ins Kino, कि शाम को जो मार्कुस है वो दोस्तों के साथ सिनेमा जा रहा है, ठीक है? कीनो कहते हैं सिनेमा को, और फ्रॉइंडन, ये फ्रॉइंडन लफ्ज़ यानी दोस्तों के साथ, ठीक है, प्लूरल में है। और अगला लफ्ज़ है अब होलन। अब होलन का मतलब क्या होता है? यानी पिकअप करना, स्कूल से लेकर ना बच्चों को या कहीं से, ठीक है? या लिखा हुआ है टू पिक अप, यानी कि पहला जुमला देखें, दी मुटर होल्ट दी किंडर फॉन दे शूले अब, ठीक है? ये अभी आपको पता होना चाहिए ट्रेनन बार वर्ब है, अब जो है आखिर पर लिखा जाएगा इसका, ठीक है? दी मुटर होल्ट दी किंडर फॉन दे शूले अब, के माँ जो है बच्चों को स्कूल से पिकअप कर रही है। और अगला लफ्ज़ है आख्टुंग। ये लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता है, आपको पता है। आख्टुंग का मतलब होता है कि अटेंशन, यानी कि, ठीक है? तो ये जुमला आपके सामने शेयर करता हूँ, कहता है आख्टुंग ऑफ ग्लाइस स्वाई, ठीक है? अटेंशन ऑन ट्रैक 2, यानी कि जो ट्रेन का जो ट्रैक 2 है उसके ऊपर आपने तवज्जो करनी है। सुख फेट आइन, सुख फेट आइन, ठीक है? ट्रेन इज अराइविंग, कि ट्रेन जो है वो पहुंच रही है, ठीक है? आख्टुंग ऑफ ग्लाइसवाई, यानी सवाई, जो ग्लाइसवाई है उसके ऊपर आप तवज्जो करें। सुख, ठीक है, सुख फेट आइन, कि ट्रेन जो है वो पहुंच रही है। ओके, अगला जुमला देखें, आनुंग। ये लफ्ज़ भी अक्सर इस्तेमाल होता है ना, आनुंग का मतलब होता है आइडिया, कि भाई मुझे कोई, अब ये अक्सर कहते हैं इश हाबे खाई नहीं आनुंग, कहते हैं ना, यार मैंने कोई पता नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इश हाबे खाई ने आनुंग, आई हैव नो आइडिया, कि मुझे पता नहीं है, ठीक है? और एक जुमला जो है मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि वेरनन हाथे खाइने आनुंग, वेरनन नाम है उसका, कि वेरनन को कोई आनुंग नहीं थी, दस के दी स्टोयन फेलिश और फेलिक वारन, वेरनर को कोई आइडिया नहीं था कि जो टैक्सेस हैं वो अभी बकाया हैं। अगला लफ्ज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टुअल। एक्चुअल का मतलब होता है करंट, यानी मौजूदा, ठीक है? इसका जुमला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये कहता है, इम राडियो हाबे इश दी एक्चुअल नाखरिस्टन गेहॉट, कि मैंने रेडियो में अभी जो ताज़ा खबरें हैं, जो मौजूदा खबरें हैं, वो मैंने सुनी हैं। इश हाबे, ठीक है, सॉरी, इम राडियो हाबे इश दी एक्चुअल नाखरिस्टन गेहॉट, कि मैंने रेडियो पर अभी ताज़ा खबरें सुनी हैं। और अगला लफ्ज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आल्ट। आल्ट का मतलब होता है पुराना, या इंग्लिश में कहें तो बूढ़ी, यानी कि जो चीज़ पुरानी हो चुकी है उसे बूढ़ी कहते हैं, ठीक है? वो कहता है माइन आउटो इस्ट जो आल्ट, कि मेरी गाड़ी बहुत पुरानी है, ठीक है, हो गई है। दस के इश आइन नॉइस आउटो खाउफन मुस, कि मुझे एक नई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है? दस इश आइन नॉइस आउटो खाउफन मुस, कि मुझे एक नई गाड़ी खरीदनी है। और अगला लफ्ज़ है अनफांगन। ये वर्ब भी है जिसका मतलब होता है टू बिगिन या टू स्टार्ट करना, यानी कोई चीज़ शुरू करना, ठीक है? जुमला जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वी फांगन होइटे मिट दे आर्बाइट अन, वी फांगन होइटे मिट देर आर्बाइट अन, कि हम आज जो है काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अगला लफ्ज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर बोला जाता है, आंगस्ट। आंगस्ट का मतलब पता है ना आपको, ये होता है खौफ या डर, इंग्लिश में फियर कहते हैं। तो वो जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा जब लिखा हुआ है, कहता है वेन एस डुंकल ईस्ट,
वेन एस डुंकल इस्ट, कि यानी कि जब अंधेरा छा जाता है, जब अंधेरा हो जाए, हाबन मानशे मेंशन अंगस्ट, कि कुछ लोगों को कुछ लोग जो है डर जाते हैं, कि यानी दूसरा सिंपल ये कह सकते हैं कि सम पीपल हैव फियर ऑफ द डार्क, कि कुछ लोग जो होते हैं वो अंधेरे का खौफ रखते हैं। ठीक है, सम पीपल हैव अ फियर ऑफ डार्क। इसको डॉच में ये मैं दोबारा पढ़ दूं, वेन एस डुंकल इस्ट, जब अंधेरा हो जाए, महाबन मंशे मेंशन अंगस्ट, कुछ लोग खौफ रखते हैं या डर रखते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।